साल गेहूं किचन का बजट नहीं बिगाड़ेगा। ये ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सरकार की गेहूं की जो खरीद है वो पिछले साल के मुकाबले 46% ज़्यादा है। इस ज़्यादा खरीद के कारण इंडस्ट्री जान मानती है कि सरकार के पास इनफ प्रोक्योरमेंट रहेगी। साथ ही साथ प्राइवेट खरीदारी ठीक ठाक है। मार्केट्स यहाँ पर ये वॉच करेंगे कि किस तरह की कंजम्पशन यहाँ पर बन के आती है। इन सभी डिटेल्स पर और थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे साथ रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया हैं। नवनीत नमस्कार। और पिछले 2 सालों के बाद इस साल थोड़ी सी साई ऑफ रिलीफ है इंडस्ट्री के लिए। एक तो क्रॉप अच्छी है, दूसरा कंजम्पशन बाजार मानता है कि बहुत ज़्यादा बढ़त शायद नहीं दिखाएगा, लेकिन मेजर पॉइंट ये है कि सरकार की प्रोक्योरमेंट शायद टारगेट के आसपास हो ही जाए। किस तरह के नंबर्स आप प्रेडिक्ट करते हैं? नमस्कार मनीषा जी। जिस हिसाब से अभी प्रोक्योरमेंट के फिगर्स देखने को मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस हिसाब से तो ये दिखता है कि गवर्नमेंट में रीच देयर टारगेट्स ऑफ 31 मिलियन टन्स। और अगर 31 मिलियन टन्स के नहीं भी आती है नजदीक, तो भी 29-30 के आसपास में ये आ ही जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छे नंबर्स हैं इस साल के लिए। लास्ट ईयर के फिगर्स अगर आप देखें तो 26.6 के थे, तो ये इस साल जो 2-3 मिलियन टन सरप्लस होगा गवर्नमेंट के हाथ में, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा मार्केट को भी। जो स्पेकुलेटिव ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली इस बार और ज्यादा आ पाएगी और प्राइसेस को कंट्रोल कर पाएगी, स्पेकुलेटिव ट्रेंड्स को कंट्रोल कर पाएगी। अगर हम देखें कंजम्पशन का, तो लास्ट ईयर जो एक संशय था मार्केट में कि भाई जो प्रोडक्शन है उससे ज्यादा कंजम्पशन है इंडिया में या उसके बराबर का कंजम्पशन है, तो वो चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, दोनों साल में स्टॉक लिमिट्स लगे हुए थे। और अगर हम देखें तो लास्ट ईयर आप एस्टिमेट्स किसी के भी माने, चाहे वो रोलर फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एस्टिमेट्स को सही माने या गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स को सही माने या किसी और एजेंसी के एस्टिमेट्स को सही माने, नटशेल में जो पॉइंट दिखने को आया है वो ये आया है कि कंजम्पशन इज 4 मिलियन टन्स लेसर देन प्रोडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट 4 मिलियन टन लगभग सेव करके इस साल ले जा पाई है अपने स्टॉक्स में। जो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च के थे वो इस साल के 11.8 समथिंग मिलियन टन के आए हैं, जो लास्ट ईयर 7.5 मिलियन टन के थे। तो ये शो करता है कि हमारे कंजम्पशन कहीं ना कहीं 4 मिलियन टन प्रोडक्शन से कम है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो इस साल भी हम जो देखेंगे वो दिखने को ये मिल रहा है कि हमारे फिगर्स तो प्रोडक्शन के बहुत अच्छे आ ही रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन के फिगर्स अच्छे आ रहे हैं तो कंजम्पशन अगर थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो भी वो प्रोडक्शन उसको उससे ज्यादा रहेगा। तो जो स्पेकुलेटिव ट्रेंड्स है वो खत्म हो गए इस साल। मेरे को लगता है अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी साल भर में, और कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए गेहूं के क्रॉप को लेकर के। नवनीत, जैसे आपने कहा कंजम्पशन यहाँ पर थोड़ी सी लो नजर आती है पिछले साल के मुकाबले। एक और ट्रेंड जिसकी बात सब लोग कर रहे हैं वो ये कि कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो गया है। गेहूं एज आटा कम और गेहूं एज वीट प्रोडक्ट्स की हमने जो परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखी है। हाँ एकदम, नो कंजम्पशन पैटर्न तो डेफिनेटली चेंज हुआ ही है। यूथ थोड़ा सा आटा को प्रेफर नहीं करके जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज्यादा फोकस्ड है इन दिनों। तो वो तो एक ट्रेंड चेंज होता सा दिखता ही है और वो रहेगा भी। इसी कारण से जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जो थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप लास्ट ईयर के हमारे एस्टिमेट्स को मानते हैं 106, तो कंजम्पशन को हम 102 मिलियन टन पे ले जाके खड़ा करते हैं। तो अगर इस साल को उस ट्रेंड को देखेंगे तो 102 को उठा करके आप कहीं ना कहीं 103 या 104 मिलियन टन का प्रोडक्ट कंजम्पशन दिखता सा नजर आता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्शन एस्टिमेट 109.5 मिलियन टन का लगभग है। तो अगेन वी हैव अ सरप्लस ऑफ 3 मिलियन टन, 3.5 मिलियन टन लास्ट ईयर के प्रोडक्शन के मुताबिक। और जो कंजम्पशन से प्रोडक्शन का जो सरप्लस है वो ज्यादा आ रहा है। वेल एब्सोल्युटली। प्राइसेस भी आपको लगता है कि इस साल यहाँ पर कंट्रोल में रहेंगे? समथिंग जो सरकार को शायद बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। पिछले साल के ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद जिस तरह की रेंज है, कैसे देखते हैं आप उसे बरकरार रहता हुआ? नहीं, प्राइसेस इस बार देखिए बहुत स्टेबल चलेंगे। थोड़ी बहुत तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी, क्योंकि आपको पता है उसके पीछे कॉस्ट लगी होती है। लेकिन जो स्पेकुलेटिव ट्रेंड प्राइसेस की थी वो इस साल हम लोगों को एकदम नजर नहीं आती दिखती है। और प्राइसेस से ज्यादा हमारा कंसर्न अवेलेबिलिटी को लेकर के था। तो अवेलेबिलिटी इस साल बहुत अच्छी दिखती है हमारे को। इस साल वो मारामारी नहीं दिखती है अवेलेबिलिटी की वीट को देख करके। तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा साइन है इस साल का कि अवेलेबिलिटी भरपूर रहेगी। तो क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं प्राइसेस में? प्राइसेस का अगर हम लीन मंथ्स में देखें तो समवेयर अराउंड 30 रुपीज का बनेगा।
और वो बनना भी चाहिए, क्योंकि आपके जो कॉस्ट इंटरेस्ट है और वेयर हाउसिंग चार्जेस है उसको जोड़ते हैं तो समवेयर अराउंड 29-30 का तो बनता सा दिखता ही है। लेकिन वो लास्ट ईयर के प्राइसेस से कंपेयर करें तो इट इज मच बेटर। और सपोर्ट कहाँ बनती हुई देखते हैं? एसी के आसपास सपोर्ट बनती हुई दिखते हैं। नीचे अभी जैसे आज के दिन प्राइसेस मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरिंग स्टेट्स में लगभग 2550 से 2600 का दिख रहे हैं, तो ये ओके, लोएस्ट प्राइसेस हैं। इससे तो ज्यादा 26 से नीचे 30 की जाती नहीं रेंज। दिखती। हाँ, इससे आप ज्यादा नीचे जाती नहीं दिखती है। ओके नवनीत, एक और चीज़ यहाँ पर, और अगर हम नंबर्स देखें जो कि जैसे आपने कहा पूरी इंडस्ट्री कह रही है बहुत कंफर्टेबल है, उसके बावजूद भी माना जा रहा है कि एक्सपोर्ट एक चीज़ है जिससे सरकार एज ऑफ नाउ बिल्कुल तकल्लुफ नहीं रखती है। देखिए, व्हीट एक्सपोर्ट के लिए हम रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। हाँ, हम ओके, व्हीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए ज़रूर सरकार को बोलेंगे, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा इज़ देयर। और वो चीज़ क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट व्हीट प्रोडक्ट्स का बैन है, तो वो हमारे नेबरिंग नेशंस को उसका बहुत बड़ा इम्पेटस मिल रहा है और बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं जो पहले इंडिया किया करता था। इंडियन इंडस्ट्री को उसके कारण से थोड़ा-सा सेटबैक ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर फिगर्स इतने अच्छे हैं तो व्हीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को सरकार को कंसिडर करना चाहिए और हमारे व्हीट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट को अलाउ करना चाहिए, जिससे हमारा जो मार्केट था इंटरनेशनल मार्केट में, वो हमारे को वापस से मिल सके और इंडियन डायस्पोरा को भी सैटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ, इंडिया से आटा आने लग गया। नवनीत, एक और चीज़ जो पिछले 2 साल तक लगातार इंडस्ट्री पुश करती रही थी वो था इंपोर्ट ड्यूटी 40% की जो है उसे कम करना। सरकार ने आप कहेंगे मैनेज किया है उस सिचुएशन को ठीक ठाक तरीके से, और शायद अब वो ज़रूरत भी ना पड़े एटलीस्ट इस साल में करने की, इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की, दैट इज। देखिए, इस चीज़ में मैं मानता हूँ गवर्नमेंट हैज़ वर्क्ड वेरी हार्ड और मेटिकुलस प्लानिंग करी है उन्होंने। और लास्ट 2 साल में उन्होंने जिस हिसाब से प्लानिंग करके मार्केट को कंट्रोल किया और मार्केट में अवेलेबिलिटी की इश्यूज़ नहीं आने दी। थोड़े से ज़रूर लीन मंथ्स में हम लोगों को इश्यूज़ आए, लेकिन उन्होंने उसको मिटिगेट कर दिया कि वो प्रॉब्लम नहीं है। और उस चीज़ को देखते हुए हम सरकार को बहुत सराहना करना चाहेंगे कि सरकार की प्लानिंग बहुत अच्छी हुई है लास्ट 2 सालों में। नवनीत, जो दूसरी बात है वो सरकार के प्रोक्योरमेंट के साथ साथ पीडीएस वगैरह में भी गेहूं देने की है, जिसमें हमने हमेशा एक सरकार को व्हीट एंड राइस को इन सम सेंस रिप्लेस करता हुआ देखा है। जिस तरह की अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, आप देखते हैं सरकार को वो नंबर्स फिर से एडजस्ट करते हुए? हाँ, हमारे को लगता है अगर प्रोक्योरमेंट जिस हिसाब से हो रहा है, ये अगर टारगेट्स पूरे हो गए, तो जो रिड्यूस्ड एलोकेशन ऑफ व्हीट था पीडीएस सिस्टम में, उसको वो कहीं न कहीं बढ़ा पाएँगे, क्योंकि स्टेट्स की कई सारे स्टेट्स जहाँ पे व्हीट की जगह राइस दिया जा रहा था, क्वांटम राइस का बढ़ा दिया गया था, वहाँ से कंटीन्यूअस गवर्नमेंट के पास में डिमांड्स आ रही हैं कि हमारे को व्हीट ज़्यादा चाहिए, राइस कम चाहिए। तो इसको देखते हुए अगर इनके टारगेट्स पूरे हो जाते हैं तो ये व्हीट का एलोकेशन वहाँ बढ़ा सकते हैं। ये अगेन एक बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है मार्केट में। अगर पीडीएस सिस्टम में व्हीट ज़्यादा आएगा तो कहीं न कहीं लोगों का व्हीट का जो डिमांड है वो मार्केट में कम होती है, तो हमारे लिए अवेलेबिलिटी के इश्यूज़, चैलेंजेस जो हैं वो और कम हो जाते हैं। नवनीत, एक फाइनल सवाल पॉलिसीज पे है। ऑफकोर्स सरकार ने थोड़ी सी ढील दी है पिछले साल के बाद, अभी अब यहाँ से क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपको? हमारा एक्सपेक्टेशन है इस साल गवर्नमेंट हमसे फिगर्स तो ज़रूर लेगी, पोर्टल पे हर वीक अपलोड करने को बोलेगी। लेकिन इस साल हमारे को जो दिख रहा है, इतने अच्छे प्रोडक्शन के बाद और इतना अच्छा मार्केट रिस्पॉन्स के बाद में गवर्नमेंट को स्टॉक लिमिट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए और स्टॉक लिमिट्स नहीं लगाना चाहिए। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट को चलने देना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि गवर्नमेंट इस साल स्टॉक लिमिट्स नहीं लेकर के आएगी। ऑल राइट नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में पूरे गेहूं पर चर्चा भी करने के लिए। तो जैसे इंडस्ट्री कह रही है कि वीकली डिस्क्लोजर जो सरकार एज ऑफ नाउ ले रही है वो शायद आगे चलता भी रहे, जस्ट टू मेक अ सेंस कि किसके पास कितना गेहूं है, लेकिन जहां तक स्टॉक लिमिट्स की बात है वो शायद हम इस साल यहाँ पर लगता हुआ नहीं देखेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर भी है, और जैसे नवनीत ने उसकी तरफ कहा भी कि जो प्रोडक्शन है उसके सामने हमारी गेहूँ की कंजप्शन थोड़ी सी कम ही है। वो इसलिए भी है क्योंकि गेहूँ एज आटा अब यहाँ पर कम हमने होता है कंज्यूम देखा होता है, लेकिन सामने अगर आप गेहूं इन सेंस ऑफ बेकरी, ब्रेड्स, बिस्किट, पास्ता और ये सब चीजें देखें तो यहां पर डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। तो इंडियन मार्केट्स गेहूं कैसे कंज्यूम कर रहे हैं उस पैटर्न में यहां पर एक चेंज देखने को मिला है। लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव गेहूं के लिए क्लियरली यही है कि भावों में बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है।
26 से 30 रुपए प्रति किलो के बीच में गेहूं के प्राइसेस इस साल में रहेंगे। एज ऑफ नाउ यही एक्सपेक्टेशन है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद पूरा फोकस करेंगे इक्विटीज की तरफ।